आर्थिक राजधानी मुंबई में भूस्खलन के कारण जान माल और आर्थिक नुकसान होना कोई नई बात नहीं है। राज्य सरकार पिछले 12 वर्षों से भूस्खलन के हादसे को रोकने और नियंत्रित करने के लिए गंभीर नहीं है। पिछले कई सालों में सड़क हादसों में 310 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मुंबई की 36 में से 25 विधानसभा की सीटों पर 257 जगहों को पहाड़ी इलाकों में खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि मुंबई स्लम इंप्रूवमेंट बोर्ड ने राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 22,483 झोपड़ियों में से 9,657 झोपड़ियों को हस्तांतरित करने की सिफारिश भी की थी। पहाड़ियों के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाकर शेष झोपड़ियों को सुरक्षित करने का प्रस्ताव भी रखा गया था। अनिल गलगली ने इससे पहले महाराष्ट्र सरकार को मानसून के दौरान 327 जगहों पर भूस्खलन की वजह से चेतावनी दी थी। साल 1992 से 2023 के बीच भूस्खलन के हादसों में 310 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मुंबई स्लम इंप्रूवमेंट ने हस्तांतरण करने की कोशिश की थी। 2010 में एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया था और उसी समय पर कार्रवाई की जाती तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की मौत रोकी जा सकती थी। बोर्ड की रिपोर्ट और अनिल गलगली के पत्र व्यवहार के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 सितंबर 2011 को एक कार्य योजना तैयार करने का आदेश नगर विकास विभाग को दिया था। हालांकि तब से 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन नगर विकास विभाग अभी भी इस पर काम नहीं शुरू किया है। यानी किसी ने भी मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार एक्शन टेकिंग प्लान यानी एटीपी नहीं बनाया है। बारिश आते ही मुंबई में ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं जहां पर जो भूस्खलन होने की संभावना अधिक बढ़ती है। 1992 से लेकर 2023 तक करीब 310 लोगों की मौत इस तरह के हादसे में हुई है और 300 से भी अधिक लोग दुर्घटना में घायल हो चुके हैं। अगर हम देखेंगे कि 2010 में मुंबई स्लम बोर्ड, कलेक्टर डिपार्टमेंट और मुंबई महानगर पालिका ने एक सर्वे किया। उस सर्वे से ये बात सामने आई कि करीब 22,000 जो परिवार है वो खतरे के मुहाने पर रहते हैं। उसमें से 9,657 जो घर है वो अधिक खतरे में है। तो ऐसे 257 स्पॉट है 36 विधानसभाओं में से 25 जगह पर जहां पर पुनर्वास की आवश्यकता है। 1 सितंबर 2011 को उस वक्त के मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने हमारे प्रयास के बाद, मुंबई स्लम बोर्ड की रिपोर्ट के बाद एक आदेश जारी किया था नगर विकास विभाग को, एक एक्शन टेकन प्लान बनाया जाए। दुर्भाग्य से आज तक उस एक्शन टेकन प्लान नहीं बनाया गया। हर साल हादसे होते हैं, हम पहले उस पर मातम मनाते हैं और पहले मौत बांटने का भी काम करते हैं। इस तरह के हादसे होने के बाद हम करोड़ों रुपया उनके पुनर्वास पर खर्चा करते हैं, मगर इस तरह के हादसे होने के पहले अगर हमने उस पर पुनर्वास पर काम किया तो निश्चित तौर पर जो जनहानि होती है उस पर हम लोग अंकुश लगा सकते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह की जगह का जो आपके पास डाटा अवेलेबल है वहां पर ताबड़तोड़ पुनर्वास किया जाए, उन्हें पर्यायी जगह दी जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के हादसों में आम लोगों की जान नहीं जाए। हाल ही में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस तरह के जो खतरनाक स्पॉट है वहां पर उपाय योजना करने की सूचना संबंधित विभाग को दी है। तो मेरी मांग है मुंबई महानगर पालिका को, नगर विकास विभाग को, ताबड़तोड़ उन स्पॉट पर जो खतरे के मुहाने पर जो लोग रहते हैं उनका पर्यायी, उनका पुनर्वास किया जाए, उन जगहों को खाली किया जाए ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे जो पहाड़ है वो अतिक्रमण मुक्त भी होंगे और पर्यटन के लिए उपलब्ध हो सके।